गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन विवो फर्टिलाइजेशन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इन विवो फर्टिलाइजेशन के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। और इन विवो फर्टिलाइजेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक जिफ्ट और एक एआई। जिफ्ट मतलब गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर और एआई मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग इन विवो फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। और इन विवो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन inside the female body। मतलब अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर में होगा, फैलोपियन ट्यूब इनसाइड द फीमेल बॉडी, फैलोपियन ट्यूब, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग इन विवो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब हम लोग इन विवो फर्टिलाइजेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इन विवो फर्टिलाइजेशन। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक को हम लोग जिफ्ट बोलते हैं, इसका मतलब होता है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, और एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। शॉर्ट में हम इसको एआई बोलते हैं। ठीक। अब हम लोग इन विवो फर्टिलाइजेशन देखिए, यहां पे दो शब्द से मिलके बना है, इन और एक विवो। इन मतलब इनसाइड और विवो मतलब फीमेल बॉडी के इनसाइड में अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग इन विवो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसका पहला टाइप हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जिफ्ट बोलते हैं। सबसे पहले ये बात समझिए कि ये जिफ्ट होता क्या है, किस फीमेल के लिए एप्लीकेबल है और इसमें क्या क्या किया जाता है। तो सबसे पहले ये बात समझिए कि फोर जिफ्ट मेथड्स method, normal fallopian tube, for normal fallopian tube is required। गिफ्ट टेक्निक को करने के लिए सबसे पहले फीमेल का जो फैलोपियन ट्यूब होना चाहिए वो नॉर्मल होना चाहिए। दूसरी बात हम लोग ये समझेंगे, एप्लीकेबल फॉर दोज फीमेल who are not able to
प्रोड्यूस ओवम। मतलब गिफ्ट जो है ऐसे फीमेल के लिए एप्लीकेबल है जो फीमेल ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। तो इस टेक्निक में हम लोग स्पर्म और अनफर्टिलाइज्ड सेकेंडरी oocyte को कलेक्ट करके फैलोपियन ट्यूब के अंदर में इंट्रोड्यूस कर देंगे। बोथ स्पर्म एंड unfertilized secondary oocyte are transferred into the fallopian tube। सबसे पहले हम लोग ये जान गए कि गिफ्ट मेथड के लिए कंडीशन नंबर 1 फैलोपियन ट्यूब कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए ताकि फर्टिलाइजेशन इनसाइड हो सके। दूसरी बात, ऐसे फीमेल के लिए एप्लीकेबल है जो फीमेल असक्षम है ओवम प्रोड्यूस करने से। तो ऐसे कंडीशन में स्पर्म और अनफर्टिलाइज्ड सेकेंडरी oocytes डोनर फीमेल से कलेक्ट करेंगे और उसे ट्रांसफर कर देंगे फैलोपियन ट्यूब में। देन फर्टिलाइजेशन taking place inside the fallopian tube। Tube of आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसको हम लोग शॉर्ट में AI बोलते हैं। सबसे पहले ये बात समझिए कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कंडीशन 1 फीमेल शुड बी नॉर्मल, फीमेल शुड बी नॉर्मल एंड मेल हैज प्रॉब्लम। अरे भाई, फीमेल कैसा होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। मतलब फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस है फीमेल में नॉर्मल तरीके से होना चाहिए। लेकिन मेल के पास क्या है? समस्या है। समस्या कैसा है? इस मेल में 2 तरह की प्रॉब्लम्स होता है। सबसे पहला प्रॉब्लम्स हैज very low sperm count, in the semen। जब सीमेन में स्पर्म काउंट बहुत कम होता है, ऐसे कंडीशन को हम लोग ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। दूसरा, ड्यू टू
poor erection of penis, male unable to inseminate दो कंडीशन है। पहला डिसऑर्डर है कि स्पर्म काउंट बहुत कम है, किसमें? सीमेन में। तो ऐसे कंडीशन को ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। दूसरी बात कि पुअर इरेक्शन ऑफ पेनिस के कारण मेल जो है इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है फीमेल को। ड्यू टू दिस डिपोजिशन ऑफ semen does not occurs in the vagina. Hence, fertilization does not occurs. ऐसे कंडीशन में हम लोग सीमेन को कलेक्ट किया जाता है। पहला नंबर 1 पॉइंट समझेंगे, सीमेन इज कलेक्शन ऑफ semen from donor male or husband। इसके बाद सीमेन को इंट्रोड्यूस कर देंगे, आइदर वेजाइना में इंट्रोड्यूस करेंगे और यूट्रस में। तो हम लोग लिखेंगे सीमेन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेजाइना or uterus if semen is introduced into the uterus is called intrauterine insemination। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम लोग अब इन विट्रो का टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले लिखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी। जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा, जो स्पर्म और ओवम का जो फ्यूजन होगा, वो फीमेल बॉडी के आउटसाइड में होगा। तो सबसे पहले हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी भी के नाम से भी जानते हैं,
इसमें फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, स्पर्म और ओवम का जो फ्यूजन होता है, जो जाइगोट बनेगा वो फीमेल के आउटसाइड बनेगा। मतलब ये सारा प्रोसेस लेबोरेटरी में होगा और उसमें हम लोग जानते हैं कि स्टेप क्या क्या करना होगा हम लोग को। स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहला स्टेप हम लोग कलेक्शन ऑफ गैमेट्स करेंगे। तो कलेक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड और डोनर मेल, एंड ovum secondary oocyte from donor फीमेल। इसमें हम लोग स्पर्म का कलेक्शन करेंगे, किससे? हस्बैंड से या डोनर मेल से, और ओवम या सेकेंडरी oocyte को कलेक्ट करेंगे डोनर फीमेल से और फीमेल और वाइफ से। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब गैमेट का कलेक्शन हो जाएगा, स्पर्म हम लोग किससे ले लिए? हस्बैंड से ले लिए, या तो डोनर मेल से ले लेंगे, या ओवम सेकेंडरी oocyte जो है हम लोग किससे लेंगे? डोनर फीमेल से या वाइफ से। इसके बाद स्टेप 2 में हम लोग करेंगे क्या? फ्यूजन करेंगे। फ्यूजन ऑफ sperm and ovum is done outside the female body to form zygote और एम्ब्रियो। इसके बाद हम लोग एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देंगे या तो फैलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में। तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? आफ्टर फर्टिलाइजेशन embryo is transferred into the fallopian tube or uterus of same female और सरोगेट मदर। हम लोग क्या सीखे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होगी वो हमेशा फीमेल बॉडी के आउटसाइड में होगा। और दूसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे? कलेक्शन करेंगे, इकट्ठा करेंगे। किसको? स्पर्म को। किससे? हस्बैंड से या डोनर मेल से। और किसको? ओवम या सेकेंडरी oocyte को कलेक्ट करेंगे। किससे? डोनर फीमेल से या वाइफ से। इसके बाद दोनों गैमेट्स को हम लोग फ्यूजन करवाएंगे लैब में। स्पर्म और ओवम जब आपस में फ्यूज करेगा तो प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा और फर्टिलाइजेशन के स्वरूप क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा या एम्ब्रियो बनाएगा। इसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन होने के बाद इस एम्ब्रियो को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कहां? या तो फैलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में ऑफ सेम फीमेल और सरोगेट मदर। दिस मेथड इज कॉल्ड
This method is called embryo transfer. स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब हम लोग देखिए होता क्या है, डोनर फीमेल और डोनर मेल से हम लोग ओवम या सेकेंडरी oocyte डोनर मेल से अब इस दोनों स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइज करवाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के स्वरूप जाइगोट बनेगा और इस जाइगोट को हम लोग इसमें क्लीवेज होगा, जाइगोट अब डिवाइड करना शुरू करेगा और जाइगोट के डिवीजन के बाद जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू स्टेज हम लोग ट्रांसफर कर देंगे फैलोपियन ट्यूब में और इस प्रोसेस का नाम होगा जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अगर केस 2 में हम लोग देखेंगे एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स अगर पूछा जाए तो कितने सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज ट्रांसफर करेंगे इनटू द यूट्रस और इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। हम लोग डोनर फीमेल से ओवम या सेकेंडरी oocyte को कलेक्ट किए, फिर डोनर मेल से स्पर्म लिए और इस दोनों को हम लोग लेबोरेटरी में लैब में हम लोग फर्टिलाइजेशन करवा दिए और फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट। अब इस जाइगोट में डिवीजन होना शुरू किया। अब इस जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स हम लोग ट्रांसफर कर देंगे फैलोपियन ट्यूब में। इस प्रोसेस को बोलेंगे जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स स्टेज हो जाता है तो उस स्टेज को हम लोग ट्रांसफर करते हैं यूट्रस में और इस प्रोसेस को बोलते हैं
इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग? ठीक है। अब एक और मेथड रह गया है। पानी पी लेते हैं। एक टॉपिक और रह गया है जिसका नाम है ICSI। लिखेंगे इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जिसको हम लोग शॉर्टकट में ICSI भी बोलते हैं। इस टेक्निक में होता क्या है? इस टेक्निक में हम लोग स्पर्म को इंजेक्ट कर देंगे डिश में रखा हुआ एक सेकेंडरी oocyte या ओवम है। इसमें हम लोग अब इसमें हम लोग स्पर्म है और इस स्पर्म को हम लोग डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं इन दिस टेक्निक। In this technique, spermatozoa is directly injected into the cytoplasm of ovum या सेकेंडरी oocyte through by micropuncture of zona pellucida। ये ओवम है, ओवम या सेकेंडरी oocyte। इसमें हम लोग माइक्रोपिपेट के द्वारा, इस डिवाइस को हम लोग माइक्रोपिपेट बोलते हैं, और इस माइक्रोपिपेट के द्वारा हम स्पर्म्स को डायरेक्ट इंजेक्ट कर रहे हैं ओवम के साइटोप्लाज्म में। और ये लेयर्स जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग जोना पेलोसिडा बोलते हैं। तो जोना पेलोसिडा को रप्चर करते हुए हम लोग माइक्रोपिपेट के मदद से ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को छोड़ देंगे। और इस टेक्निक के मदद से हम लोग एम्ब्रियो या एम्ब्रायो का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया? एक बार और समझिए। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का मतलब होता है कि माइक्रोपिपेट और डिवाइस के मदद से हम लोग स्पर्म सेल्स को डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं ओवम के साइटोप्लाज्म में। अब ये स्पर्म
ओवम को फर्टिलाइज करेगा, फिर जाइगोट का निर्माण करेगा। अब इस प्रोसेस जो है फीमेल के बॉडी के आउटसाइड हो रहा है, इसीलिए इस टेक्निक को भी इन विट्रो कैटेगरीज में रखा गया है। इस टेक्निक में स्पर्मेटोजोआ को हम लोग इजेक्ट करते हैं ओवम के साइटोप्लाज्म में बाय माइक्रोपंक्चर ऑफ जोड़ा पेलोसिडा।